हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश में आज मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में यानी फ्यूचर में बोले जाने वाले छोटे छोटे सेंटेंस आप किस प्रकार से बनाओगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि उनकी पहचान क्या है। देखिए, फ्यूचर के लिए हम शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है रहूंगा, रहेंगे, रहोगे, रहेगा, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे और बनूंगा। अब इसका रूल्स क्या है? देखिए, सामान्यतः हम जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी हो, आई यानी मैं और वी यानी हम, तब हम शैल बी का यूज करेंगे। इनके अलावा जैसे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, तो हम विल बी का यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में हम सामान्यतः विल का ही यूज करते हैं। तो आप इनके स्थान पर भी आप विल बी का यूज करो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपके एग्जाम्पल लेते हैं। शैल बी मतलब रहूंगा। आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, यानी फ्यूचर में, भविष्य में कोई स्थिति स्थायी रूप से बनी रहेगी, तो मैं तैयार रहूंगा। तो शैल बी का मतलब रहूंगा। आप यहाँ विल बी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि स्पोकन में शैल बी के स्थान पे विल बी का भी यूज किया जाता है। शैल बी यानी रहेंगे। वी शैल बी हैप्पी, हम खुश रहेंगे। शैल बी बनूंगा। आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक सॉरी आई शैल बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा। मैं एक अध्यापक बनूंगा, तो आई शैल बी ए टीचर। शैल बी मतलब बनेंगे। वी शैल बी लीडर्स, हम नेता बनेंगे। देखिए, वी क्या है? एक बहुवचन है। आई यानी क्या होता है? मैं, और वी यानी हम या हम लोग। तो यहाँ पे ये भी हमारा प्लूरल ही होगा, लीडर ना होगा, लीडर्स होगा, यानी कईयों की बात हो रही है। तो हम सब नेता बनेंगे, यानी हम लोग नेता बनेंगे। तो वी शैल बी लीडर्स। विल बी यानी रहेगा। ही विल बी हंग्री, ही विल बी हंग्री, ही के साथ हमने विल का यूज किया। वह भूखा रहेगा, वह भूखा रहेगा। हंग्री यानी भूखा। विल बी रहेगी। जब किसी स्त्रीलिंग की बात हो तो हम सी का यूज करते हैं। सी विल बी इल, वह बीमार रहेगी। पुरुष के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो रहेगा, और स्त्री के लिए रहेगी। सी विल बी इल, वह बीमार रहेगी। विल बी का मतलब बनेगा। जैसे किसी का नाम है रवि विल बी ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर बनेगा। हम या ऐसे भी कह सकते थे ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। अब विल बी का मतलब बनेगी। जब फीमेल की बात हो, रानी किसी का नाम है, रानी विल बी ए डॉक्टर, रानी एक डॉक्टर बनेगी। क्लियर है? ऐसे भी हो सकता था सी विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगी। तो फीमेल के लिए बनेगी और मेल के लिए बनेगा। विल बी का मतलब, विल बी का मतलब होता है होंगे। यू विल बी गिल्टी, तुम दोषी होंगे। तुमने अपराध ही ऐसा किया है तो तुम जरूर दोषी होंगे। तो यू विल बी गिल्टी, यू के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। विल बी होगा। ही विल बी इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान होगा। विल बी होगा। विल बी बनेगी। सी विल बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार बनेगी या वह ईमानदार होगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। विल बी रहोगे। यू विल बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित रहोगे। यू विल बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित रहोगे या तुम लोग उपस्थित रहोगे। विल बी रहेंगे। दे विल बी सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट रहेंगे। दे विल बी सेटिस्फाइड, दे के साथ विल बी रहेंगे। विल बी होंगे। द बॉयज विल बी ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होंगे। विल बी होगी। द गर्ल्स विल बी हैप्पी, लड़कियां खुश होंगी। अब और भी कुछ एग्जाम्पल है। जैसे वह परेशान रहेगा, फ्यूचर में, आने वाले समय में स्थिति स्थायी रूप से बनी रहेगी। ही विल बी ट्रबल्ड, ही विल बी ट्रबल्ड, वह परेशान रहेगा। देखिए, पर डे बोले जाने वाले सेंटेंस है ये।
मैं कल घर पर रहूंगा, आने वाले कल की बात है यानी फ्यूचर की बात है। आई शैल बी एट होम टुमारो। यहाँ आप विल बी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि स्पोकन इंग्लिश में शैल के स्थान पे विल बी का ही यूज किया जाता है। उसे देर होगी, सी विल बी लेट। सी विल बी लेट ये फीमेल के लिए, पुरुष के लिए होता तो ही विल बी लेट, उसे देर होगी। मैं कल यहाँ नहीं रहूंगा, यदि नेगेटिव है तो आई शैल नॉट बी हियर टुमारो। ध्यान रखिएगा जब नेगेटिव आता है तो शैल या विल बी के बीच में आएगा। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया, सब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल का यूज करोगे, फिर नॉट, फिर बी आएगा। तो ध्यान रखिएगा शैल बी एक साथ नहीं आएगा नेगेटिव में, शैल नॉट बी या विल नॉट बी। मैं कल यहाँ नहीं रहूंगा। क्लियर हो गया? वह कल उपस्थित नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी प्रेजेंट टुमारो। तो विल फिर नॉट फिर बी। क्लियर? इस प्रकार से आपको देखना है कि सब्जेक्ट, इसके बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर आगे का पार्ट। तो ही विल नॉट बी प्रेजेंट टुमारो। अब अगर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न हो, और प्रश्न भी क्या से शुरू हो, जैसे क्या मुकेश अनुपस्थित रहेगा, तो पहले आप विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, शैल या विल का, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी। जैसे विल मुकेश बी प्रेजेंट। यहां भी आपको विल बी या शैल बी का यूज एक साथ नहीं करना, पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। तो विल मुकेश बी प्रेजेंट। इस तरह से आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। क्या वे खुश रहेंगे, तो विल दे बी हैप्पी। विल दे बी हैप्पी। आप कैसे खुश रहेंगे, कैसे प्रश्न पूछा है बीच में, डब्ल्यू एच वर्ड से होगा। डब्ल्यू एच वर्ड फिर शैल या विल, आप विल का ही यूज करो, सब्जेक्ट फिर बी, फिर अदर वर्ड। तो हाउ विल यू बी हैप्पी। हाउ विल यू बी हैप्पी, कैसे यानी हाउ। मेरा मित्र क्यों दुखी रहेगा, क्यों, वाई। विल माई फ्रेंड बी सैड। वाई विल माई फ्रेंड बी सैड। हम कब मंत्री बनेंगे, व्हेन विल वी बी मिनिस्टर। तो कब यानी व्हेन। मेरा देश महान होगा, माई कंट्री विल बी ग्रेट। माई कंट्री विल बी ग्रेट, ये सिंपल था, मैंने ले लिया लास्ट में। गरीब गरीब होगा, कई बार आपने ऐसे सेंटेंस बोले होंगे, गरीब गरीब होगा, गरीब गरीब रहेगा, गरीब गरीब बनेगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब गरीब ही होता जाएगा। तो द पुअर विल बी पुअर। द पुअर का मतलब है गरीब लोग, तो आप यहाँ पुअर्स नहीं लिखोगे, द पुअर यानी गरीब लोग, विल बी पुअर यानी गरीब गरीब रहेगा। ऐसे ही अमीर अमीर होगा, अमीर अमीर रहेगा, या अमीर अमीर बनेगा, द रिच विल बी रिच। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।